आज आप सब लोगों का मन आनंदित है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आतुर दिखाई पड़ रहा है ना। आप सब चाहते हैं कि शीघ्रातिशीघ्र घोषणा हो, और वह घोषणा भी हमारे पक्ष में हो, है ना। चातुर्मास का लाभ लेने के लिए सभी लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इस बार इंदौर वालों की तत्परता कुछ ज़्यादा दिख रही है। जय गुरुदेव का। आप लोगों की इतनी संख्या में उपस्थिति आप सबके अंदर के उत्साह को उजागर कर रही है। हमने तो सुना है कि सुदामा जब श्री कृष्ण के दरबार में गए थे, अपने साथ चावल की पोटली लेकर गए थे और इस आशा में गए थे कि मुझे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ मिलने की जगह श्री कृष्ण जब पोटली के चावल भी खा गए, जब श्री कृष्ण पोटली कुछ देने की जगह पोटली की चावल भी खा गए, तो सुदामा को बड़ी निराशा सी लगी कि मिलना था सो तो गया ही, गांठ का और चला गया। लेकिन सुदामा को उनके चावल का मूल्य तब पता चला जब घर लौट करके पहुंचे। तो मैं इतना कह सकता हूं कि सुदामा के श्रद्धा के तंदुल कभी व्यर्थ नहीं जाते। सुदामा को थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, घर पहुंचने तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों की भावनाएं आज से नहीं, बहुत वर्षों से है। मुझे दिख रहा है बनेड़िया जब मैं पहुंचा था तो पूरा इंदौर उमड़ कर आ गया था। बाजू में था, योग नहीं बना। रतलाम भी आप लोग एक साथ 150 बसें लेकर आए थे, मुझे याद है। आज भोपाल में इतनी संख्या में मुझे बताया जा रहा है 71 बस और 108 कारें और अलग से अलग। बहुत अच्छी बात है, ये आप सबकी श्रद्धा भक्ति का द्योतक है। इंदौर वालों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंदौर हमारे ध्यान में है। इस बार जब मैं कुंडलपुर से निकला तो निकलने के पहले बड़े महाराज से मेरी जो आगे के कार्यक्रमों की चर्चा हुई, परम पूज्य गुरुदेव से जो मुझे आशीर्वाद मिला था, उन आशीर्वाद को साकार करने के क्रम में जब मैं उधर से निकला, मैं चाहता था कि गुनायतन में भी विलम्ब है तो उस गैप का उपयोग किया जाए। और जब मैं निकला तो उन चर्चाओं में मैं इंदौर को जोड़ कर निकला था। हमारी ये गाड़ी इंदौर के लिए ही छूटी है। सुनो 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 सुनो, वो सुनो तो, हमारी ये गाड़ी इंदौर के लिए ही छूटी है और निकल पड़ी है। ट्रैक केवल इंदौर का है, अब कब पहुंचती ये पता नहीं। अब भैया पहुंचेगी तभी तो तुम मानोगे, लेकिन संशय मत करो, सुदामा बनोगे, तंदुल जरूर फलेंगे। इसलिए आज आप सबके
इस भावभीने निवेदन से हम सब निश्चित रूप से ये विचार करने को बाध्य हुए हैं। मैं चाहता तो अभी कुछ भी संकेत नहीं देता, पर मुझे लगा कि अब ज़्यादा लटकाना ठीक नहीं है। अब तो आप केवल सही समय की प्रतीक्षा कीजिए। भावना भाइये, मानसून तैयार है, लेकिन एक सावधानी इंदौर वाले रखना। मानसून बन जाने के बाद भी लटकते लटकते काले काले बादल लटकते हैं, और इसी बीच कहीं उल्टी हवा चल जाती है तो बादल कहीं और बरस जाते हैं। तुम लोगों से मैं कहता हूं, उल्टी हवा मत चलने देना। और बहुत सारे लोग उल्टी हवा चलाने वाले भी हैं, उनसे बच के रहना। कहीं उल्टी हवा चले भी तो उससे प्रभावित मत होना। हवा का दबाव बना के रखना ताकि भरपूर बारिश होते रहे। ये प्रयास आप सब करते रहिए। बाकी निश्चित भावना भावनाशनी है। हम यही जानते हैं, यही समझते आए हैं कि सच्चे मन से जो भाया जाए वो जरूर साकार होता है। ये जो उपस्थिति हजारों की, ये लोगों की उपस्थिति नहीं, ये भावनाओं का सैलाब है, और ये फलवान जरूर बनेगा। तो मैं अब दो पंक्तियां जो विदिशा में आप सबको सुनाया था उसे ही थोड़ा संशोधित करके कहूंगा। एक न एक समा जलाए रखिए, एक न एक समा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। अब आपको अपनी बात बनानी है, तो मैं समझता हूं श्रीफल समर्पण महोत्सव अब पूरा हो गया।